और यहाँ पे देखो इनके हथियार आप देख रहे हैं। ये देखो आप, जो जितने शिकार करता है ना उतनी माला पहनता है। ये पता है क्या है? किसी भी बैल की आंत वगैरह होती थी। आंत का मतलब जानते हैं ना आप, जो अंतड़ियां होती हैं पेट के अंदर की, किसी भी जानवर की या किसी भी इंसान की। ये एक पूरा पेड़ का, इसको क्या बोलता है इसको? ये बहुत अच्छा। ये सीढ़ियाँ किसने स्पेशल रूप से बनी हुई है, गारो टाइप की। ये सांप बनाया गया है, आप देख रहे हैं ना किस तरह से भाई लकड़ी से ये बनाया गया है पूरा। किस तरह से मकान बनाकर रहती थी। देखो ऊपर भी इसको बनाया गया है, यहाँ पे पूरा का पूरा ये दर्शाया गया है। और देखो ये उसका पूरा का पूरा, और ये देखो घर क्या डिजाइन बनाकर रखे लोग रहते थे नागा लोग। इधर से चल के मैं आपको दिखा। अभी खाना बना रहा है सुबह के लिए, हम लोग इधर में काम करना है ना, खाना बना रहा है अभी। अच्छा, कौन सा मीट बन रहा है अभी? पोर्क। पोर्क आपको ज्यादा पसंद किया जाता है ना? हाँ, बहुत पसंद है, टेस्टी। हाँ बहुत टेस्टी। तो नागालैंड के अंदर ना सुअर का मीट बहुत ज्यादा चाव से खाते हैं बहुत। तो अभी देखो बारबेक्यू चल रहा है। ये देखो तरह से इसको डिजाइन करके बनाया गया है। ये देखो एक तरह से मतलब स्पेशली हेरिटेज विलेज। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक नई व खास वीडियो में। दोस्तों अभी मैं नागालैंड की राजधानी कोहिमा में हूं, जो कि मुझे आज इस वीडियो के अंदर आपको दिखाना है। आज मैं इस नागालैंड के जो नागा हेरिटेज विलेज है, जो कि कोहिमा से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो मैं अभी कोहिमा के जस्ट टाउन में था। यहाँ से मैं एक टैक्सी लेकर के उस नागा हेरिटेज विलेज को आपको इस वीडियो के अंदर दिखाने वाला हूँ। तो बने रहेगा, वीडियो बहुत ही ज्यादा खास होने वाली है। दोस्तों अभी मिलते हैं हम टैक्सी स्टैंड पर। तो दोस्तों इस तरह से आपको बहुत सारी प्राइवेट टैक्सी आपको बुक करके हायर करके लेके जानी पड़ेगी। इसका कॉस्टली चार्ज रहता है यार बहुत ज्यादा। अभी मैं कोहिमा से निकल रहा हूँ, जो कि मुझे ट्रैफिक कंट्रोल पॉइंट से मुझे एक बस मिलेगी टैक्सी स्टैंड के लिए, यानी कि बीओसी के लिए। बीओसी से मैं फिर डायरेक्टली नागा हेरिटेज विलेज है वहां तक जा सकता। तो चलो अभी मिलते हैं हम लोग। इस तरह से कोहिमा से निकल के हम अपने रूम से जा रहा था। कोहिमा या किसी भी जो नॉर्थ ईस्ट राज्य है ना, सेवन सिस्टर, उसमें बेसिकली इस तरह से आपको एक स्ट्रीट वॉक के लिए मिल जाएगा। मतलब पैदल चलने वाले के लिए कोई दिक्कत नहीं होती है। अब यहाँ से पैदल चल के हम सिटी में कहीं भी घूम सकते हैं। तो ये मेनली सिटी में होता है। यहाँ से कोहिमा का कितना शानदार सा व्यू लग रहा है यार, गजब का। अभी मैं बीओसी पहुंच रहा हूँ। बीओसी बिल्कुल हिल पर है और मेरे रूम से बीओसी 1 किलोमीटर था। टैक्सी वाले से मैंने पूछा, जो लोकल टैक्सी यहाँ पर है, 100 रुपये बोल रहा था 1 किलोमीटर के। मैंने की भाई गाँव से हूँ, 1 किलोमीटर तो यूं ही चल जाऊंगा यार। तो मेरे को 10 मिनट हो गए हैं चलते हुए, बस 2 मिनट में बीओसी आने वाला है। पहुंचकर बीओसी से मैं एक सुमो गाड़ी लूंगा नागा हेरिटेज विलेज के लिए। यहाँ अल्टो 800 को टैक्सी बना रखा है, यानी कि पीला और ब्लैक कर दिया पूरा, इसको टैक्सी बना दिया अल्टो 800 को। तो अभी मैं टैक्सी स्टैंड पे हूँ बीओसी। यहाँ से सुमो वगैरह चलता है और मैं अभी जाने वाला हूँ नागा हेरिटेज विलेज, जैसे कि मैंने इंट्रो में बोल दिया था। और जिस गाड़ी से मैं कल सर से आया था ना, हाँ, जो कबेली से, तो वही सर मेरे को अभी मिले हैं। ये यहाँ से अपना सोमो चलाते हैं बीओसी से। तो अभी मैं नागा हेरिटेज जाने वाला हूँ और ये टैक्सी वहीं तक के लिए जाएगा और यहाँ से 70 रुपये का चार्ज लगेगा। चलो अभी हम सफर में मिलते हैं। फाइनली सोमो में बैठ गया हूँ मैं। अभी यहाँ से बस 2% का और ज़रूरत है, फिर निकलेंगे। तो फाइनली नागा हेरिटेज विलेज पर मैं पहुंच गया हूँ। अभी यहाँ का सीन मैं आपको दिखाता हूँ। पहले मैं इससे उससे ले लेता हूँ। कितना है दोस्तों? मेरे दिमाग में किशामा विलेज और नागा हेरिटेज विलेज दोनों अलग अलग विलेज थे, पर इंटरेस्टिंग बात ये निकली कि दोनों एक ही विलेज है। तो आपसे बस यही कहना था कि आप भी ना भटके मेरी तरह। मैं पता है क्या, टैक्सी वाले भैया से, पता है क्या, सोमो वाले भैया से कह रहा था कि मुझे जो है नागा हेरिटेज विलेज जाना है। तो वह चकरा रहे थे कि नागा हेरिटेज विलेज या किशामा विलेज। मतलब ये कह रहे थे कि किशामा विलेज और नागा हेरिटेज विलेज सेम है, एक ही है। तो मैंने सबसे भी पूछा, ये है आपका नागा हेरिटेज विलेज, जो अभी थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन चल रहा है इसका, और अभी हम इसके अंदर चलकर आपको अच्छे से व्यू दिखाते हैं।
तो दोस्तों नागा हेरिटेज विलेज ना आपको एक पीक पर मिलेगा, यानी कि एक हिल पर बसा हुआ है ये। और इस हेरिटेज विलेज का हेरिटेज विलेज क्यों नाम रखा गया है मालूम है? क्योंकि यहाँ पर जो नागा का मोस्ट पॉपुलर फेस्टिवल मनाया जाता है, आपने हमेशा उसका नाम सुना होगा, हॉर्निवल फेस्टिवल। तो हॉर्निवल फेस्टिवल को पूरे नागालैंड की जितनी भी ट्राइब्स है यहाँ पर 13 या 17, मैंने जितना भी ट्राइब्स के बारे में पढ़ा वो 13 या 17 ट्राइब्स एक साथ इकट्ठा होकर 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाते हैं। तो इसी जगह पर इसी विलेज में मनाते हैं। तो मैं आपको और भी कुछ इसकी इंटरेस्टिंग बातें जो कि इसकी खास खास बात है आपको बताने वाला हूँ। तो अभी कंस्ट्रक्शन रोड का चल रहा है और मेरा सांस ऊपर नीचे होने लगा है क्योंकि पूरा पहाड़ी पर बसा हुआ है। ये विलेज का मेन गेट आ गया है और यहाँ से अभी 300 मीटर और चलना है मेरे को ऊपर पहाड़ी पर। इस तरह से मुझे बहुत मेहनत से चलना पड़ रहा है। तो दोस्तों अभी चलते हैं हम लोग विलेज में। ये आपको दिख रहा है ना, किसामा क्लीन, हेल्प द टूरिज्म डिपार्टमेंट इन द कीपिंग किसामा क्लीन, यानी कि भाई इसका नाम किसामा भी है। तो यहाँ पर स्पेशली किसामा पुलिस स्टेशन भी है। दोस्तों अभी ना इस विलेज में ना हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है ना, उसको शो करने के लिए, उसको दिखाने के लिए ना अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है। देखो बहुत सारा, यानी कि बहुत अच्छे से यह एक स्टेज बना रहे हैं। देखो लोगों को बैठने के लिए स्टेज बनाई जा रही है और ये इस तरह से। और आपको ये वाइट दिख रहा है ना, ये लिखा हुआ है नागा हेरिटेज विलेज। तो अभी हम यहाँ तक चलने वाले हैं। तो दोस्तों फाइनली मैं इस विलेज के अंदर पहुँच गया हूँ। देखो ये लिखा हुआ है हेरिटेज विलेज ट्राइबल मोरोंग। अभी इसके बारे में आपको पूरा इन्फॉर्मेशन देता हूँ मैं। पहले हम लोग एंट्री कर लेते हैं। ये विलेज इसलिए बनाया गया है, नागा जो ट्राइब्स है ना उनको जिंदा रखा जा सके, लोगों को अच्छे से दिखाया जा सके। ये कचारी ट्राइब है ना, ये उसके ऐसे मकान, ऐसे घर बने हुए होते थे नागालैंड में, पर होते हैं अभी भी। आप देख रहे हैं। तो दोस्तों अभी इस विलेज में ना कोई भी ट्राइब्स नहीं रहती हैं, पर ट्राइब्स जब आती हैं यहाँ पर 17 ट्राइब जब आपका हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है। तो हॉर्नबिल फेस्टिवल यानी हर साल 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है। और जो 17 की 17 ट्राइब है नागालैंड की, वह यहाँ पर आकर के अपना फेस्टिवल मनाते हैं। अपने अपने जो ट्रेडिशनल ड्रेस पहनकर अपने अपने जो उनका कल्चर होता है वह लोगों को दिखाते हैं। नागालैंड के जो कल्चर है उसको बनाए रखने के लिए इस विलेज को स्पेशली जो हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। तो दोस्तों अभी मैं उसी विलेज में हूँ। उस विलेज में जो अलग अलग ट्राइब्स हैं उनके मकान किस तरह से बने हुए होते थे। और ये है देखो गारो मोरंग, गारो ट्राइब इस तरह से मकान बनाकर रहती थी। देखो सीढ़ियाँ कितने स्पेशल रूप से बनी हुई है गारो ट्राइब की। तो देखो यार ये तो गजब का जो है ना, पर अभी यहाँ पे थोड़ा सा गंदा सीन हो रखा है, क्योंकि जब फेस्टिवल हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है ना तभी इसको साफ सफाई पर इस पर ध्यान दिया जाता है। तो अभी ये लोग यहाँ पर, कैसा है? तो आप यहीं इसी विलेज में रहते हैं? आप इसी विलेज में रहता है? काम कर रहे हैं ना? तो दोस्तों अभी काम करने के लिए बहुत सारे भैया लोग यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि तो यहाँ पर ट्राइब्स तो नहीं रहता होगा ना, हॉर्नबिल फेस्टिवल पे ही आता होगा ना। धन्यवाद। तो दोस्तों देखो ये जो गारो ट्राइब है ना, इस तरह से मैं इसके ऊपर चलकर दिखाता हूँ आपको। माय गॉड, हाँ देखो ये सांप बनाया गया है। आप देख रहे हैं ना किस तरह से भाई लकड़ी से ये बनाया गया है। पूरा लकड़ी से बना कर रहते थे। ये बेसिकली ये सारा का सारा वुड से बना हुआ है, लकड़ी से बना हुआ है पूरा का पूरा। आप देख रहे हैं गारो ट्राइब इस तरह से रहा करती थी। मैं पूरा का पूरा आपको बताने की कोशिश करूंगा इसके बारे में, बस इस वीडियो को पूरा बने रहिएगा। इसमें जो 17 ट्राइब्स के जो मकान बने हुए हैं उनको अलग अलग तरीके से अलग अलग डिजाइन में बनाया गया है। और मैं उन 17 के 17 ट्राइब्स के मकान दिखाने वाला हूँ। वीडियो लंबी हो जाए वो देखना आप पूरी, है ना, वीडियो लंबी होने वाली है। तो इस गारो ट्राइब का ये घर था। आगे मैं चलता हूँ आपको और एक नए ट्राइब के साथ। दोस्तों इस यहाँ पर अभी जो मैं मकान दिखाने वाला हूँ, यहाँ पर लोथर ट्राइब रहती थी। और ये उसके लोथर ट्राइब के बारे में ना, जो वोखा होम ऑफ द लोथर नागालैंड, तो लोथर ट्राइब जो है ना वोखा में रहती है। यानी कि सारा का सारा इसमें जो है ना हिस्ट्री इसका दिया हुआ है। देख रहे हैं यह 1628 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में यह पूरा का पूरा ट्राइब फैला हुआ है। कितनी ऊंचाई पर? 1314 मीटर की ऊंचाई पर यह सी लेवल से पूरा का पूरा लोथर ट्राइब वहाँ पर रहता है आपका वोखा में। तो दोस्तों इसको चुम्पो ट्राइब भी इसको बोला जाता था। और देखो चुम्पो ट्राइब या वोखा ट्राइब किस तरह से मकान बनाकर रहती थी। देखो ऊपर भी
इसको बनाया गया है। ऊपर जाने के लिए पूरा बंद किया गया है, तो मैं ऊपर नहीं दिखा सकता जा करके। ये है, यहाँ पे लिखा हुआ देखो, लोथा चुम्पो, यानी कि पूरा का पूरा लोथा चुम्पो उसका नाम है ट्राइब का। और इसके अंदर देखो पूरा लाइटिंग की व्यवस्था भी पूरा की गई है। और जब हॉर्नबिल फेस्टिवल जब बनाया जाता है ना, तो यहाँ पर सेलिब्रिटीज भी बहुत सारे आते हैं, जो कि अपने बॉलीवुड के, हॉलीवुड के, सॉरी हॉलीवुड के तो नहीं आएंगे यार ना, टॉलीवुड के, तो यहाँ पर आते हैं। और ये देखो सुमी ट्राइब के बारे में ये लिखा गया है, अगर आप सुमी ट्राइब को देखना चाहते हैं तो प्लेस टू विजिट ट्रेंगवन कोसो। ये यहाँ पर बर्ड है, इस कम्युनिटी वाइल्ड लाइफ, यानी कि अगर जो कि कोहिमा से 150 130 किलोमीटर 70 किलोमीटर, अगर ये चीजें आपको देखनी है ना, प्लेस टू विजिट। सुमी ट्राइब को यह दर्शाता है, यानी कि सुमी ट्राइब यहाँ पर रहती होंगी है, मतलब सुमी की ट्राइब का मकान इस तरह से बनकर रहता था। और देखो वीडियो लंबी होने वाली है, पर इसमें मैं कुछ खास ही आपको दिखाने वाला हूँ ना। यहाँ पे पूरा का पूरा ये दर्शाया गया है कैसे यहाँ पर ट्राइब, और देखो ये इस तरह से पूरा का पूरा डिजाइन करके बनाया गया है, आप देख रहे हैं। वैसे तो अभी इसका कोई फीस भी मेरे से नहीं लिया गया है, पर जहाँ तक है कि हो सकता है इसका टिकट विकेट शायद हॉर्नबिल फेस्टिवल में लिया जाता हो। और ये है शैंगटम मोरंग का, शैंगटम ट्राइब का इस तरह से देखो घर बनाकर रहा करते थे। ये एक तरह से बैठक वगैरह है उसकी। और ये देखो घर क्या डिज़ाइन बनाकर रख, ये लोग रहते थे नागा लोग। और जब हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है ना, तो वह पूरी ट्रेडिशनल ड्रेस में आपको यहाँ पर मिलेंगे। और देखो वहाँ ऊपर भी चलने वाला हूँ मैं, वहाँ पर शायद कुछ वर्क चल रहा है, मैं दिखाता हूँ आपको कुछ। तो इसके ऊपर कैसे जा सकता है, हम इसके ऊपर चला जाएगा ना? हाँ ठीक है दोस्तों, इसके ऊपर मैं चलकर दिखाता हूँ आपको। किधर से? इधर से? हाँ चलो इधर से चल के मैं आपको दिखा। अभी खाना बना रहा है सुबह के लिए, हम लोग इधर में काम करना है ना, खाना बना रहा है अभी। अच्छा हाँ। तो यहाँ पर आपको खाना बनाने के लिए अभी मीट बना रहा है अभी। आप कौन सा मीट बन रहा है अभी? पोर्क। तो पोर्क आपको ज्यादा पसंद किया जाता है ना? बहुत पसंद है, टेस्टी। बहुत टेस्टी। तो नागालैंड के अंदर ना सुअर का मीट बहुत ज्यादा ये लोग चाव से खाते हैं, बहुत ज्यादा अच्छे से खाते हैं। तो अभी देखो बारबेक्यू चल रहा है, और इसको बारबेक्यू करके ये खाने वाले। बहुत बहुत अच्छा लगा मिलकर, धन्यवाद। हाँ धन्यवाद। तो दोस्तों इस विलेज में एक और ट्राइब मैंने अभी दिखाया था, ट्राइब का नाम, और देखो टूरिस्ट यहाँ पर शायद है। नो बातें करने वाले। हेलो कैसा है? देखो दोस्तों कैसा है, देखो अभी मैं इसको अच्छे से दिखाऊं। ये देखो इस ट्राइब का नाम मैंने अभी आपको दिखा दिया था, चांग ट्राइब। यहाँ पर इस तरह से मकान में बना कर रहते थे। तो देखो ये किसी मतलब उसका किसी मतलब जानवर का, जो आपका बैल वगैरह होता है ना, उसका वो है। देखो अभी सर से तो चाय पिएगा, तो चाय भाई सब अपना नाश्ता चल रहा है ना, यहाँ चल रहा है। खा ले। आप यहाँ पर काम कर रहे हैं ना? काम करेगा। हाँ तो 1 दिसंबर तक इसको तैयार करना है, हॉर्नबिल फेस्टिवल तक है ना? हाँ थैंक यू। ये देखो इस तरह से इसको डिजाइन करके बनाया गया है। ये देखो एक तरह से मतलब स्पेशली हेरिटेज विलेज बनाया गया है, अच्छे से मकान, यानी कि ट्राइब्स किस तरह से रहती थी। देखो ये एक पूरा पेड़ का, देखो कितना तगड़ा पेड़ है ना, कितना तगड़ा पेड़ है। और इसको पता है क्या, इसको शायद नाव बोलेंगे। इसको क्या बोलता है? इसको नाव बोलता है, नाव, लोक ट्रम। इसका क्या काम रहता था? पानी में चलाने के लिए? नहीं। ओ ट्रम, हाँ ओ लोक ट्रम। देखो दोस्तों मुझे समझ में नहीं आया लोक ट्रम का क्या मतलब है यार, आप बताइएगा मुझे कमेंट करके। तो इसका क्या काम रहता था? ओ माय गॉड, पूरे देखो पूरे वुड को इस तरह से छील करके इसके अंदर पूरा, ओ साउंड, इससे साउंड निकलता है। देखो दोस्तों ये ड्रम, हाँ ड्रम दोस्तों, ये ड्रम है, अब समझ में आया मेरे को। तो इसमें जो है ना इस तरह से इसको बजा करके इसमें से ना बहुत तगड़ा साउंड निकाला जाता है। देखो हाँ इससे नहीं निकलेगा, कैसे निकलेगा इसका साउंड? आप निकाल के दिखाएंगे? देखो अभी साउंड निकाल के दिखाता है, इस तरह से इसका साउंड निकलता है। देखो इसके साउंड निकालने के लिए बहुत अच्छा। ये
फेस्टिवल में साउंड इस तरह से निकाल करके दिखाते हैं ना, चांग ट्राइब इस तरह से अपना फेस्टिवल को मनाया जाता है ना। हाँ देखो दोस्तों, ये देखो यहाँ पर ना एक तरह से जैसे अपने यहाँ पे ड्रम होते हैं ना, जो ढोल वगैरह, इस तरह से ये ट्राइब को ड्रम को बना करके रहती थी। ये चांग ट्राइब का मकान है और यहाँ पर फेस्टिवल जो मनाया जाता है ना, तो इसको बजा करके वो आपस में नाचते हैं, बजाते गाते हैं, है ना। और आगे ट्राइब का एक मकान दिखाने वाला हूँ, चलो आगे चलते हैं हम लोग। दोस्तों इधर देखो खाना रेडी हो रहा है और चांग ट्राइब के ये सारे के सारे चांग ट्राइब के ही लोग थे। इनसे मैंने पूछा थैंक यू कैसे बोला जाता है, तो इन्होंने कहा कि 17 की 17 ट्राइब की अलग अलग भाषाएं हैं, जो कि थैंक यू का मतलब बताया था ना, छांग, शायद छांग नहीं, छांग तो ट्राइब है, हाँ थुसंग ऐसी कुछ बताया था यार, मैं भूल गया, बहुत जल्दी भूल जाता, मैंने रिकॉर्ड भी नहीं किया। पूरे नागालैंड से लोग 17 का 17 ट्राइब, हर कोई इंसान, मतलब जो आने वाले होते हैं, जो फेस्टिवल को मनाते हैं, वह 17 के 17 ट्राइब अपनी अपनी भाषा को, अपनी अपनी अलग भाषाएं उनकी होती हैं, वह अपनी अपनी भाषा में और अपने अपने कल्चर को यहाँ पर दिखाते हैं इस विलेज में। तो दोस्तों यह एक तरह से ढोल, फिर से मैं आपको दिखाता हूँ, ये है यिमखियुंग ट्राइब और पूरा आगे इसका नाम भी लिखा हुआ है, आप पढ़ लेना, मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत हो जाता है ना। ये देख रहे हैं आप, इस तरह से अभी भी इसको बनाया जा रहा है, इसको पूरा तैयार नहीं किया गया मकान को। ये देखो पूरा ड्रम, इसको ढोल, मतलब ढोल इस तरह से, भाई साहब ये तो गजब का यार। मैंने इस हेरिटेज विलेज में आकर कोई भी गलती नहीं की है और आपको दिखाकर, आप अगर पूरा देखना चाहते हैं तो बने रहिएगा अभी। और दोस्तों एक ट्राइब का और मकान आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ये है आपका। तो ये देखो फिर से एक ड्रम, ये देखो बजाने से इसका कैसा हाल हो गया है ना, लकड़ी का। इधर से जाएंगे, कैसा है कनेक्ट ट्राइब जो घर है वो इस तरह से आपका पूरा, माय गॉड आप देख रहे हो, ये देखो आप, ये कनेक्ट ट्राइब किस तरह से इसका डिज़ाइन किया गया है। और देखो अलग अलग तरीके से यहाँ पर ढोल बने हुए हैं, एक तरह से ये हाथी के सींग की तरफ बनाकर, और ये देखो इसको पीट कर कैसे हर बार में पीट कर, देखो इसे ऐसे इस तरह से वो बनाया जाता है पीटने का, और इस तरह से मतलब जो इसको पीटा जाता है, मतलब एक ही नहीं कई सारे लोग होते हैं इस पे बजाने वाले, तो इसमें से इतना तगड़ा साउंड निकलता है ना। जैसे कि अपने यहाँ पे आजकल तो मॉडर्न जमाना हो गया है, सभी मतलब अंग्रेजी बजाने के यंत्र, पहले इस तरह से गाना बजाना किया जाता था नागा में, और आज भी शायद किया जाता है। आप 1 दिसंबर में आइए और यहाँ पर अगर देखेंगे ना, तो हॉर्नबिल फेस्टिवल इस गांव में पूरा का पूरा, इसी गांव में, बेसिकली इसी गांव में मनाया जाता है, और कहीं नहीं, इसी गांव में आपका हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है। दोस्तों यहाँ पर एक पेड़ भी है जिसपे कि कोई, हाँ ये कोई फ्रूट लगा हुआ है इस पर बहुत सारे, अब ये नहीं पता कि इसको खाया जाता है नहीं खाया जाता है, इसमें लिखा हुआ है शायद, हाँ इसका फ्रूट का नाम लिखा हुआ है कुछ, तो इसे नहीं खाने वाले हैं, क्या पता यहाँ पे खाकर लुढ़क जाए। तो आगे मैं ऊपर और दिखाने वाला हूँ आपको। और ये देखो घर को तैयार कैसे, इसकी छत कैसे तैयार की जाती थी, इसकी छत को अगर मैं दिखाऊँ आपको किस तरह से तैयार की जाती थी, ये देखो आप। दोस्तों अभी मैं फॉर्म ट्राइब में अभी, हेलो कैसा है? अच्छा है, खाना खा लिया? हाँ गया। अच्छा खाना खाएगा ना आप? हाँ खाने में क्या खाता है आप नागा में? क्या मतलब आज क्या खाने वाला है आप? गुरी वाला। अच्छा यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या मतलब वेज या नॉन वेज खाया जाता है? नॉन वेज में जैसे पोर्क, चिकन, हिंदी लैंग्वेज आता है थोड़ा? चिकन ना, मुर्गा अच्छा लगता है? मुर्गा या पोर्क? तो दोस्तों मेरी लैंग्वेज है हिंदी थोड़ा कम समझ रहे हैं यार, नागा में तो ऐसे ही रहता है ना। देखो ये फॉर्म का इस तरह से एक ट्राइब इस तरह से एक घर को बनाकर रहती थी, आप देख रहे हैं यार, मैं तो देखकर हैरान हूँ। ये सब कुछ आपको अंदर से मैं दिखाऊँ इसको। देखो अभी यहाँ पर काम चल रहा है, तो इनके जो काम करने वाले भैया है ना, के कपड़े वपड़े रखे हैं इसके पास, इसके ऊपर, तो अभी इसको मैं सही से नहीं दिखा सकता। और ये देखो आप अंदर देखो,
ये हकीकत में ऐसे ही रहते थे पहले। वो लोग डिजाइन बनाकर अपने हाथ से खुद कला किया करते थे और अपने हाथ से ही यह सब कुछ बनाकर रखते थे। और देखो ऊपर का, अगर मैं स्ट्रक्चर दिखाऊं आपको, ऊपर का देखो इस तरह से। नागालैंड आपको एक हैरान करने वाली और इसकी बहुत सारी अफवाहें आपको सुनने को मिलेंगी कि नागालैंड ऐसा है, नागालैंड वैसा है, नागालैंड जाओगे तो आप मारे जाओगे, नागालैंड में जिंदा इंसान खा लिए जाते हैं, नागालैंड में हेड हंटिंग विलेज भी है। मैं आने वाली कुछ वीडियोस में हेड हंटिंग विलेज भी दिखाने वाला हूँ, जहाँ पर लोगों को मारकर काट कर खा लिया जाता था। हाँ, आज भी उस विलेज में जाने से लोग डरते हैं। तो बने रहेगा अभी इसमें वीडियो में, अभी पूरा नहीं हुआ है। और अगली वीडियोस अगर आपको देखनी है, बहुत अच्छे से नागालैंड को जानना है, तो मैं इसी चैनल के माध्यम से आपको नागालैंड के बहुत ज़्यादा अच्छे वीडियो में लगाने वाला हूँ। दोस्तों एक और ट्राइब का जो बैठक की व्यवस्था यहाँ पर है, इसका मैं अभी नाम दिखाने वाला हूँ आपको। कौन से ट्राइब, देखो इस तरह से स्पेशली जैसे कि अपने यहाँ पर बैठक होती है ना, ऐसी बैठक बनाई गई है और इसका नाम है आरजू और मोरंग। अब देखो इसका घर का डिज़ाइन इस तरह से बनाया गया है, आप देख रहे हैं ना। इसको वैसे स्पेशली इसके अंदर नहीं जा सकते, इसको लॉक किया गया है। इसके अंदर अगर देखें हम, अगर कैमरा में कुछ दिख जाए या मैं अपनी आंखों से देखूं तो कुछ भी नहीं है इसके अंदर, बिल्कुल खाली है। बहुत सारे अच्छे से हर ट्राइब का एक घर मिलने वाला है और उसके अंदर इस तरह से एक ड्राम मिलने वाला है, जिसको लोग बजाकर एक म्यूजिक क्रिएट करते थे और म्यूजिक क्रिएट करके अच्छे से अपने भाषा में एक गाना वाना गाते थे, ट्राइबल सॉन्ग अच्छे से नाचते गाते हैं। और यह जो सब कुछ अगर आपको देखना है, आपको आना पड़ेगा फेस्टिवल में, जो कि 1 दिसंबर से स्टार्ट हो जाता है। दोस्तों इस तरह से इसको बजाने के लिए बहुत सारे आपको ये यंत्र मिलेंगे। मैं आपको अगर बजा करके दिखाऊं, इसको दोनों हाथ से बजाया जाता था इस तरह से। आप साउंड सुन लें, अगर इसको कई सारे लोग बजाएंगे ना तो इसको साउंड इतना मस्त वाला आने वाला है ना, आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। साउंड पता है क्या, यहाँ पर कान लगाकर सुना जाता है और यहाँ पर कहीं ना कहीं यहाँ पर भी कुछ ना कुछ किया जाता होगा। और यहाँ पर देखो किस तरह से होल बनाए गए हैं, इसका भी कुछ ना कुछ यूज होता होगा। देखो यहाँ पर ना स्पेशली ऐसे दाव होती है, इसको दाव शायद बोलेंगे। और खतरनाक हथियार यहाँ पर मिलेंगे, ताकि यह अपने पास रखते हैं नागा लोग कि कोई भी खतरा अगर आए तो तुरंत भाई साहब गजब वाले। और देखो एक और टाइप का यहाँ पर घर आपको दिखाऊंगा मैं, अभी चलते हैं। दोस्तों बोलते बोलते प्यास लगने लगा था, तो मैं यहाँ से एक फ्रूटी लूँगा और यहाँ के रेट देखूंगा कि कितने रुपए का एक फ्रूटी देते हैं। ठीक है, हेलो कोई है क्या? आइए, एक फ्रूटी मिल जाएगा? हाँ। एक फ्रूटी कितने रुपए का है? 10 रुपया। तो दे दीजिए एक फ्रूटी। ठीक है, थैंक यू। दोस्तों अभी मैंने फ्रूटी लिया है और रेट तो वही है ना, सेम 10 रुपये का। अपने यहाँ पे भी 10 रुपये का मिलता है। मैंने सोचा कि हेरिटेज विलेज है, हो सकता है महंगा मिले, तो आपको भी दिखा दिया। दोस्तों अभी इस विलेज के अंदर कुकी मोरंग यानी कि कुकी भी एक ट्राइब है और उसका मैं अगर घर दिखाऊँ ना तो आप हैरान रह जाएंगे। सच बताओ ना तो ऐसे ही लोग यहाँ पर रह करते थे। देखो कुकी इन। अगर नागालैंड की मैं बात करूँ ना, बेसिकली जहाँ पे मैं जाने वाला हूँ ना, तो इस तरह से जितनी भी जानवर लगे हुए ना यहाँ पे, तो उन्होंने अपने हाथ से शिकार करके उनके मुंह को, उनकी हड्डियों को ना, उनकी मुंह की, ये मुझे लग रहा है कि किसी हिरन का जो मुंह है, और ये भी शायद, और वह दांत है किसी के, और ये बैल का है। क्या आप देख रहे हैं ना, ये बैल का मुंह लगा हुआ है। किस तरह से यार यहाँ पर एक कल्चर को शो किया गया है। और ये कोई मतलब फेक नहीं है, ये फेक नहीं है, ये रियल है, ये रियल है भाई। देखो हाँ, ये फेक नहीं है, देखो रियल, अंदर से दांत निकल रहा है, ये रियल है, ये फेक बना हुआ नहीं है। फेक अगर बना हुआ होता ना तो इस तरह से नहीं बना हुआ होता। माय गॉड, इसको लॉक किया गया आदमी। जो हेड हंटिंग विलेज है ना, मैंने पीछे भी बताया वीडियो में कि हेड हंटिंग विलेज में भी जाने वाला हूँ मैं। ये देखिए दोस्तों, अब जिस विलेज में मैं अभी आया था ना, जो विलेज आया था बिशामा विलेज, जो बिशामा विलेज था ना, वहाँ पर आगामी ट्राइब रहती थी। तो आगामी ट्राइब के घर जो है ना इस तरह से हो करते थे नागालैंड में। ये देखो एक बैल का मुंह यहाँ पर, और ये देखो अंदर, ये देखो एक तरह से एक टेबल बनाया गया है जिस पर लोग बैठकर आराम से खाना वाना खाकर। ये तो मॉडर्न लग रहा है यार। और ये देखो
यहाँ पर नीचे बारबेक्यू चल रहा है, खाना बन रहा है लोगों का। और यहाँ पर अच्छे से डिजाइन करके बारबेक्यू के ऊपर सामान रखने का। और ये देखो उनके ट्रेडिशनल जो हथियार होते थे ना, मतलब जिससे वे शिकार किया करते थे। ये देखो लकड़ी की तलवार, लकड़ी का मुस्टंडा, लकड़ी की ये सारा कुछ। देखो गले में ये पहनते थे इस तरह की माला। जो जितने शिकार करता है ना उतनी माला पहनता है। ये मैंने जहाँ तक मैंने सुना है, जहाँ तक मैंने पढ़ा है, ये है वह वाला सीन है। और ये भी गले में वह डालते थे। ये पता है क्या है? ये किसी भी बैल की आंत वगैरह होती थी। आंत का मतलब जानते हैं ना आप, जो अंतड़ियाँ होती हैं पेट के अंदर की, किसी भी जानवर की या किसी भी इंसान की। और ये उनका स्टोर रूम, किचन वगैरह होता था। यहाँ पर लकड़ी बहुत सारी रखी है। आप देख रहे हैं ना किस तरह से इस कल्चर को शो किया गया है, किस तरह से उनके मकान यहाँ पर शो किए गए हैं। आप भी अगर ये देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आइए। दोस्तों यहाँ पर देखो इस तरह से छकेसन ट्राइब का मकान बनाकर लोग रहते थे, नगा लोग, वो कैसे रहते थे। और यहाँ पर देखो एक बारकोड भी लगाया गया है, जिसका बड़ा दिल होगा वो इस पर कर देगा पेमेंट। और ये देखो इसके अंदर आ सकता है अंदर। तो ये देखो किस तरह से, देखो असली है नहीं, सॉरी नकली है। इसको देखो किस तरह से बनाया गया है। माय गॉड। और यहाँ पे देखो इनके हथियार आप देख रहे हैं। ये खतरनाक सवारी। और ये बैल का सींग, किसी भी चीज़ का सींग है। कैसा है सर? और ये देखो घंटा। और ये इस तरह से टोकरिया बना कर रखे थे ये लोग। और इसके बारे में मुझे नहीं पता यार, ये क्या है? ये वुड का, बेसिकली वुड का बना हुआ है। इसका भी कुछ ना कुछ काम होता होगा। और ये मालूम है ये क्या है? ये चाय को तोड़कर पीछे टांगने के लिए, देखो है ना, इसके अंदर चाय इकट्ठा करते हैं। बहुत सारी टोकरियाँ यहाँ पर बनी हुई है। और ये देखो गेट, कितना तगड़ा गेट बना हुआ है। ये हाथ से बना हुआ है। और इसके अंदर पता है ये अपने यहाँ पे तो लोहे के वगैरह के जो गेट में बना करके ठोक करके घुमाते हैं। और ये देखो स्पेशली भाई साहब। और ये लकड़ी को इस तरह से काट करके। और एक डस्टबिन यहाँ पर, ऐसी डस्टबिन बेसिकली आपको पूरे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में मिलेंगे। ये देख रहे हैं आप, एक तरह से बैठक है, एक बैठक है। और यहाँ पर पूरा का पूरा ये रिसेप्शन बनाया गया है। जब 1 दिसंबर को होता है ना, देखो यहाँ पर बहुत सारी दारू। यहाँ पर ना एक बार बताऊँ आपको, अंदर की बात है ना, थोड़ा सा अगर नागा लोग भी देख रहे होंगे ना, तो आप मेरे को कमेंट करके बताना कि ये सही है कि गलत है। नागालैंड में ना ज़्यादातर एल्कोहल भी यूज़ किया जाता है। मतलब ज़्यादातर सुबह मॉर्निंग में मैंने यहाँ पर बहुत सारे जितने भी ट्राइब के घर बने हुए ना, शराब की बोतलें ना वो पड़ी हुई देखी हैं। बहुत सारी थी, मैंने आपको दिखाया नहीं है। और ये जो घर बनाया गया है ना, ये बेसिकली हाथ से बनाए गए हैं, मतलब हाथ को तैयार किए गए हैं। पुराने लोग हैं ना, उनके हाथ का बने हुए नहीं है, ये इन्होंने बताए। इसको फुसोरी टाइप बोलेंगे। ये देखो हाथ से ही इस गेट पर बनाए गए हैं। और दरवाजे देखो, दरवाजे, अच्छा दरवाजे का मुझे बहुत इंटरेस्टिंग सीन लगा। दरवाजे का बढ़िया सीन है एकदम। इस तरह से खांचे बना करके लकड़ी से ही रखते थे। और ये पूरा का पूरा वुड है, आप देख रहे हैं, लकड़ी में डिज़ाइन बना करके पूरा बनाया है। और ये 100% ये श्योर है कि आप अगर यहाँ पर 1 दिसंबर में आ गए, आप ना बाकी पूरे नागालैंड में घूम लेंगे। सिर्फ इसी विलेज में आकर पूरा नागालैंड विजिट कर लेंगे आप। दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी? और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज करके इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और खास वीडियो अगर आपको देखना है ना, सबसे मोस्ट और सबसे खतरनाक वीडियो आपको देखना है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक ऐसे विलेज में जाऊंगा जहाँ पर हेड हंटिंग किया जाता था, मतलब सर को काट कर लोग अपने अपने घर के आगे लगा लेते हैं। सुन के भी डर लगता है। और नागालैंड पता है क्यों बदनाम है? सिर्फ उसी विलेज के कारण बदनाम। वह विलेज म्यांमार और नागालैंड के बॉर्डर पर है। एक मकान वहाँ पर एक ऐसा बना हुआ है जो कि आधा नागालैंड में है और आधा म्यांमार में पड़ता है। इंटरेस्टिंग है ना? वह सब कुछ मैं आने वाली वीडियो में दिखाऊंगा। तो आज की वीडियो और अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। भाई को सपोर्ट करो यार, कि इतना दूर आकर के मैं आपको यह सब कुछ दिखा रहा हूँ, यहाँ का कल्चर दिखा रहा हूँ। तो आज की वीडियो में इतना। बाय बाय, जय हिंद।